हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निज़्मी म्यूजिकल की पोएम बैकग्राउंड कैजुअली की समरी के बारे में। इसकी लाइन टू लाइन समरी को हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहली चीज़, बैकग्राउंड कैजुअली कई बार कॉमा के साथ मिलता है क्योंकि ये दो वर्ड के टाइटल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक ही पोयम है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो पोयम है, बैकग्राउंड अलग है कैजुअली अलग है। तो जी नहीं, ये एक ही पोयम है, बैकग्राउंड कैजुअली। तो इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। पोयम थोड़ी बड़ी है, 15 लाइन 15 स्टैंजा हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इस पोयम में निज़्मी म्यूजिकल अपने बचपन और बचपन से लेके जवानी का जो टाइम ड्यूरेशन है, वहाँ उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको वो इसमें शेयर करते हैं। तो कई बार स्टेंजा से दूसरे स्टेंजा में जाते हुए डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप अ, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और उनके इस एक्सपीरियंस को आराम से समझ सकते हैं। ए पोइट रस्कल क्लाउन वाज बोर्न। एक कवि रस्कल यानी बदमाश और क्लाउन मस्करा का जन्म हुआ। द फ्राइटन्ड चाइल्ड हु वुड नॉट ईट। एक ऐसा डरा हुआ बच्चा, फ्राइटन्ड मतलब डरा हुआ बच्चा, जो खाएगा नहीं, ठीक है, और स्लीप जो सोएगा भी नहीं। जिसने कुछ खाया नहीं और जिसने कुछ सोया नहीं। ए बॉय ऑफ मेगर बोन्स। एक बच्चा जिसकी हड्डियां कमजोर थी। ही नेवर लर्न टू फ्लाई ए काइट। उसने कभी भी पतंग उड़ानी ना सीखी, यानी उसने कभी भी पतंग उड़ानी नहीं सीखी। हिज बोरोड टॉप रिफ्यूज टू स्पिन। और उसका जो उधार लिया वो लट्टू था। टॉप से मतलब यहाँ लट्टू है। पहले बचपन में जो बच्चे लट्टू घुमाते थे, वो बोलते हैं कि उसका उधार लिया हुआ लट्टू भी घूमने से मना कर देता था, मतलब नहीं घूम पाता था उससे। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट बोलते हैं कि एक पोइट का, एक रस्कल का क्लाउन, यानी अपने लिए वो रस्कल्स पोइट और क्लाउन तीनों वर्ड का यूज करते हैं। कहते हैं कि उसका जन्म हुआ एक ऐसा डरा हुआ बच्चा जो कुछ खाता नहीं था और सोता नहीं था। उस बच्चे की हड्डियां कमजोर थी, जो कभी पतंग उड़ाना नहीं सीख पाया, और उसका उधार लिया हुआ जो लट्टू होता था वो भी नहीं घूम पाता था। सेकंड स्टैंड, आई वेंट टू रोमन कैथोलिक चर्च। वो कहते हैं कि मैं एक रोमन कैथोलिक स्कूल गया। कैथोलिक स्कूल, सॉरी, नॉट अ चर्च। आई वेंट टू रोमन कैथोलिक स्कूल। मैं एक रोमन कैथोलिक स्कूल गया जो क्रिश्चियंस का होता है। ए मगिंग जीव्स अमोंग द वॉल्व्स। और वहां जाके, मगिंग मतलब लुटेरा बोलते हैं, मगिंग जीव्स यहूदी, क्योंकि निजी म्यूजिकल यहूदी थे, तो दैट्स व्हाई ही इज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड और अडल्टहुड। तो बोलते हैं कि एक मगिंग ज्यूस अमोंग द वॉल्व्स, और वहां जाके उसको ऐसा लगा कि जैसे वो भेड़ियों के बीच में एक लुटेरा यहूदी आके बैठ गया हो। दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्रिस्ट। और वहां उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने जीसस क्रिस्ट को मारा था। यानी इसमें पोइट बोलते हैं, क्योंकि आपने, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दैट, कि जो ईसा मसीह थे उनको जीव्स कहा जाता है कि जीव्स ने, यहूदियों ने मार दिया था। तो वो बोलते हैं, जब मैं रोमन कैथोलिक स्कूल में गया, तो क्योंकि वहाँ सब क्रिश्चियन होते थे, वहाँ जाके मुझे ऐसे लगा जैसे मैं लुटेरा यहूदी इनके बीच में, भेड़ियों के बीच में आके बैठ गया। और उन्होंने मुझसे कहा कि आई हैड किल्ड द क्रिस्ट। मैंने क्रिस्ट को मारा था। दैट ईयर आई वॉन द स्क्रिप्चर्स प्राइज। उस साल मैंने स्क्रिप्चर्स प्राइज जीता, यानी शास्त्र जो हमारे होते हैं, शास्त्र पुरस्कार नाम से कोई प्राइज जीता उन्होंने। एक मुस्लिम स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माई ईयर्स। एक मुस्लिम खिलाड़ी ने मेरे कान पर मुक्के मारे। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। आई ग्रू इन टेरर ऑफ द स्ट्रॉन्ग। मैं, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली लोगों के आतंक में बड़ा हुआ। बट अंडर नरिश्ड हिंदू लेट्स। लेकिन अंडर नरिश्ड मतलब कुपोषित हिंदू लड़कों के बीच में। देयर प्रीपोजिशंस ऑलवेज रॉन्ग। उनकी जो प्रीपोजिशंस होती थी वो हमेशा गलत होती थी। यहाँ मतलब ये एज ए पोइट बोलते हैं कि जब वो लड़के, हिंदू लड़के बोलते थे जो कुपोषित थे, तो उनकी वो भाषा में प्रीपोजिशंस का अच्छा यूज नहीं कर पाते थे। रिपेल्ड मी बाई पैसिविटी। मुझे निष्क्रियता से, यानी पैसिविटी से, रिपेल मतलब पीछे हटा दिया। वन नोइज वन नोजी डे आई यूज ए नाइफ। और एक बार एक शोरगुल वाले दिन, यानी हंगामा वाले दिन, मैंने एक चाकू यूज किया था, चाकू इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। एट होम ऑन फ्राइडे नाइट्स द प्रेयर्स वर सैड। शुक्र, एट होम घर पे, फ्राइडे नाइट्स को बोला गया था कि आप प्रेयर्स करें, नवाज करें, ठीक है। माई मॉरल्स हैड डिक्लाइन। मेरी नैतिकता खत्म हो गई थी, उसमें गिरावट आ गई थी। आई हर्ड ऑफ योगा एंड ऑफ जैन। मैंने योग के बारे में सुना था और जैन
के बारे में सुना था। कुड वन परहेप्स द रब्बी सेंट, शायद उस एक व्यक्ति के बारे में जो रैबी सेंट था। रैबी सेंट्स मतलब होता है जो यहूदियों में संत होते हैं उनको बोलते हैं रैबी सेंट्स। द मोर आई सर्च द लेस आई फाउंड, मैंने जितना अधिक खोजा उतना ही कम मैंने पाया। नेक्स्ट 22, अब ये 22 की एज का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ। टाइम टू गो अब्रॉड, जब विदेश जाने का समय आया। फर्स्ट द डिसीजन देन ए फ्रेंड टू पे द फेयर, पहले निर्णय लिया और फिर एक मित्र ने, मेरे फ्रेंड ने भाड़ा यानी जो किराया था वो पे किया। फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोइट्री, यानी फिलोसफी गरीबी और कविता। थ्री कंपेनियन शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, तो ये तीनों चीज़ें मेरे बेसमेंट रूम को शेयर करते थे, यानी मेरे तीन साथी थे, गरीबी, कविता और फिलोसफी, दर्शन यानी। द लंदन सीजन पास्ट मी बाय, लंदन सीजन यानी जो अब्रॉड गए थे बोलते हैं कि फिर वो समय गुजर गया। आई ले इन बेड 2 years अलोन, मैं एक बिस्तर पर मतलब एक रूम में एक बिस्तर पर 2 साल तक अकेला रहा। तो यहाँ ये थोड़ा सा सेंस बोलते हैं कि मतलब मैं अकेला रहा, लोगों से मिला जुला नहीं। एंड देन ए वुमेन केम टू टेल माई विलिंग ईयर्स आई वॉज द सन ऑफ मैन, तब एक महिला आई और उसने मुझे बताया कि मैं भी इंसान का पुत्र हूँ। आई न्यू दैट आई हैड फेल्ड, मैं जानता था कि मैं उस चीज़ में फेल होगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं 2 साल तक अकेला ही रहा, तब एक महिला ने मुझे बताया कि मैं भी इंसान का ही पुत्र हूँ, यानी मुझे भी अपोजिट जेंडर के खिलाफ या लोगों से मिलना जुलना चाहिए, या मुझे भी लड़के लड़कियों की कंपनी में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। इन एवरीथिंग ए बिटर थॉट, हर चीज में एक कड़वाहट भरा विचार, एक कड़वा विचार। सो इन एन इंग्लिश कार्गो शिप टेकिंग फ्रेंच गन्स एंड मोर्टार सेल्स टू इंडो चाइना, इसलिए एक अंग्रेजों के कार्गो शिप में यानी मालवाहक जहाज में फ्रेंच यानी फ्रांस की गन्स और जो मोर्टार सेल्स थी उनको इंडिया चाइना की तरफ ले जाता था। स्क्रब्ड द डेक्स, उसमें मतलब उसको खगानले का मतलब भरने का, साफ करने का काम किया। एंड लर्न टू लॉफ अगेन एट होम, और फिर घर पर फिर से आके हंसना सीखा। यहाँ ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इन्होंने किसी कार्गो शिप पे काम किया था तो उसको इस स्टैंजा में इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट स्टैंजा, हाउ टू फील इट होम वॉज द पॉइंट, इसे घर पर कैसे महसूस किया जाए यह पॉइंट था, यह बात थी। सम रीडिंग हैड बीन डन, कुछ पढ़ाई की थी, कुछ पढ़ाई लिखाई की थी। बट वॉट हैड आई ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट माई ओन एक्सप्रेशंस, लेकिन मैंने, वो बोलते हैं कि मैंने कुछ पढ़ाई की थी लेकिन व्हाट आई हैड ऑब्जर्व यानी मेरी झुंझलाहट को अगर हटा दिया जाए, उसको छोड़कर जो चीज़ें मैंने नोटिस की थी, ऑब्जर्व की थी, वो क्या थी। ऑल हिंदूज आर लाइक दैट माई फादर यूज्ड टू से, सभी हिंदूज ऐसे होते हैं जैसे मेरे पिताजी कहते थे। कैसे कहते थे ये अभी इन्होंने यहाँ नहीं डिस्कस किया है। व्हेन नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन समवन टॉक्ड टू लाउडली, जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बोलता है, जोर से बोलता है। और नॉक्ड एट द, हाँ फिर ये और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि व्हेन समवन टॉक्ड टू लाउडली, कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बोला। और नॉक्ड एट द डोर लाइक द डेविल, और उसने हमारे डोर पर, दरवाजे पर एक डेविल की तरह, शैतान की तरह, राक्षस की तरह मतलब गेट को, डोर को खटखटाया। दे हॉक्ड एंड स्पैट, वो इधर उधर फिर वहां घूमे और उन्होंने स्पैटिंग की मतलब थूका। दे स्प्रॉल्ड अराउंड, वे इधर उधर फैलने लगे। स्प्रॉल मतलब इधर उधर फैल जाना, वे इधर उधर फैल गए। आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैं मतलब वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार हो गया था। मैरिड, चेंज जॉब, मैंने शादी की, अपनी जॉब चेंज की। एंड सो माई सेल्फ ए फूल, और फिर मैं अपने आप को, खुद को मोर की तरह देखने लगा, यानी खुद को पागल समझने लगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द सॉन्ग ऑफ माई एक्सपीरियंस संग, मैंने अपने अनुभव का गीत गाया है। यहाँ बोलते हैं ये पोएम में कि अभी तक मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, ये सब मेरे एक्सपीरियंस की है। आई न्यू दैट ऑल वॉज येट टू सिंग, मुझे पता था कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे गानी है, यानी मुझे लिखनी है। माई एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज, अमोंग द कास्ट्स वर एलियंस क्रशिंग सीड ऑफ ब्रेड, जो मेरे पूर्वज थे, यहाँ बोलते हैं कि जो यहाँ मेरे पूर्वज रहे थे वो इन जातियों के बीच में, कास्टिस के बीच में, एलियंस की तरह यानी विदेशी एलियंस की तरह अपनी जीविका चलाते थे, खाने के लिए अपना
अपना पेट भरने के लिए काम धंधा करते थे। द हुडेड बुलक्स मेड हिज राउंड्स, यानी यहाँ हुडेड बुलक से मतलब दिया है फन वाले बैल या ऐसे बैल जो इनके सींग बड़े बड़े रहते हैं। हुडेड बुलक्स मेड हिज राउंड्स, और वो चक्कर लगाते थे। तो यहाँ क्रशिंग सीड फॉर ब्रेड मतलब वो खेती बाड़ी करके करते थे। यहाँ बोलते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो यहाँ जातियों के बीच में वो एलियन की तरह थे और वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। वन अमोंग देम फॉट एंड टॉट, अभी एक और एक्सपीरियंस बताते हैं। वन अमोंग देम फॉट एंड टॉट, उनमें से एक ने लड़ाई की यानी लड़ा और उसने बताया सिखाया। ए मेजर बियरिंग ब्रिटिश आर्म, एक मेजर जो ब्रिटिश आर्मी में था। अब ये एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि एक मेजर जो ब्रिटिश आर्मी में था वो लड़ा था और उसने कुछ चीज़ें हमको मतलब सिखाई थी। ही टोल्ड माई फादर सैड स्टोरीज ऑफ द बोर वार, उसने मेरे पिताजी को बोर वार की सैड यानी दुख भरी कहानियाँ सुनाई बताई। बोर वार, आई एम सो होप यू ऑल नो अबाउट दैट वार। आई ड्रीम्ड, अफ्रीका में जो युद्ध हुए थे कॉलोनियल टाइम पे, उनको बोर वार बोला जाता है। आई ड्रीम्ड दैट फियर्स मैन हैड बाउंड माई फीट एंड हैंड्स, मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे लगा कि इस खूंखार व्यक्ति ने मेरे पैरों को और हाथों को बांध दिया है। ठीक है, तो इनका अपना एक्सपीरियंस है। द लेटर ड्रीम्स वर ऑल ऑफ वर्ड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मेरे सब सपने होते थे वो सिर्फ शब्दों के होते थे, वर्ड्स के सपने होते थे। आई डिड नॉट नो दैट वर्ड्स बैटरे, मैं नहीं जानता था कि जो शब्द होते हैं वो भी धोखा दे देते हैं, बैटरी मतलब धोखा दे देते हैं। बट लेट द पोएम्स कम एंड लॉस्ट, कविताओं को आने दो और खो जाने दो, जाने दो। दैट ग्रिप्स ऑन थिंग्स द वर्ल्ड प्राइज, आपकी चीजों पर जो ग्रिप है वही सांसारिक प्राइज है, सांसारिक पुरस्कार है। आई वुड नॉट सफर दैट अगेन, और मैं वो चीज दोबारा सहन नहीं किया, ये चीज मुझे दोबारा सहन नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लुक अबाउट मी, आई लुक अबाउट मी नाउ एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट ए प्लेनर व्यू, अब मैं अपने बारे में देखता हूँ तो एक प्लेनर यानी एकदम सादा व्यू तैयार करने का, दृश्य तैयार करने की कोशिश करता हूँ। द वाइज सर्वाइव, द वाइज सर्वाइव एंड सर्व टू प्ले, जो वाइज लोग होते हैं, समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जीवित रहते हैं और सेवा करते हैं खेलने के लिए। टू प्ले यानी जीवन को खेल समझ के सर्विस करते हैं अपने लोगों की, समाज की। द फूल, जो मूर्ख लोग होते हैं, टू कैश इन ऑन, वो पैसा कमाने में, कैश कमाने में लगे रहते हैं। द इनर एंड द आउटर स्टॉर्म्स, और वो अपने भीतर और बाहर तूफान क्रिएट करते रहते हैं, यानी अशांति क्रिएट करते हैं, यहाँ मतलब है। नेक्स्ट स्टेंजा, द इंडियन लैंडस्केप सीयर्स माई आईज, जो भारतीय परिदृश्य है, लैंडस्केप मतलब भारत की जो भूमि है उसका परिदृश्य है। सीयर्स मतलब बहाता है, माई आईज मेरी आंखों को बहाता है। आई हैव बिकम ए पार्ट ऑफ इट, मैं इसका एक हिस्सा बन गया हूँ, यानी पोइट सेज कि ही हैज बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन लैंडस्केप। टू बी ऑब्जर्व बाय फॉरनर्स, और ये चीज़ें फॉरनर्स को भी ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए। दे से दैट आई एम ए सिंगलर, वे लोग कहते हैं कि मैं सिंगलर हूँ, अकेला हूँ। देयर लेटर्स ओवर स्टेट द केस, लेकिन उनके उनके जो लेटर्स होते हैं उस मामले को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ कई बार ये इस चीज़ को बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता था कि इजिकल को विदेशी पोइट के रूप में, विदेशी सिटीजन के रूप में देखते थे, डिस्पाइट कि वो यहाँ पूरी लाइफ रहे, उनके पूर्वज यहाँ रहे, और कई फॉरनर्स उनको मानते थे कि वो इंडियन नहीं है, उनके ब्लड में तो ज्यूज रिलीजन और उसकी चीज़ें हैं, तो उसको यहाँ ये इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं लास्ट, आई हैव मेड माई कमिटमेंट्स नाउ, अब मैंने अपने कमिटमेंट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी कमिटमेंट्स तैयार कर लिए हैं, मतलब प्रतिबद्धताएं कर ली हैं। दिस इज वन, और मेरी ये इकलौती है, एक है। टू स्टे वेयर आई एम, कि मैं वहाँ स्टे करूँगा, वहीं रहूँगा जहाँ मैं हूँ। एज अदर्स चूज टू गिव देम सेल्फ इन सम रिमोट एंड बैकवर्ड प्लेस, जैसे जो पिछड़े हुए और दूर एरिया होते हैं वहाँ, जैसे दूसरे लोग अदर्स यानी दूसरे लोग वहाँ खुद को रहने के लिए चुन लेते हैं, ऐसे ही मैं भी जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। माई बैकवर्ड प्लेस इज वेयर आई एम, और मेरा पिछड़ा हुआ स्थान भी वही है जहाँ मैं हूँ। ये स्टेंजा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय जब 1950-60s में म्यूजिकल पोएम लिखते थे, उस समय भारत को पिछड़ा हुआ और
एकदम बेकार कंट्री माना जाता था, तो इनके ऊपर भी कुछ प्रेशर रहे होंगे कि आप इंडिया छोड़ के कि दूसरे देश में सेटल हो जाओ। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं एक कमिटमेंट किया हूँ कि मैं वहीं रहूँगा, उसी भूमि पर, उसी बैकवर्ड प्लेस में रहूँगा जहाँ मैं हूँ, जहाँ बहुत सारे रिमोट एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में बहुत सारे लोग होते हैं और जो इसी चीज़ को चुनते हैं कि उनको वहीं रहना है, तो मैं भी वहीं रहूँगा। तो ये इस पोएम की समरी थी। 15 स्टैंजा हैं इस पोएम में, काफ़ी बड़ी पोएम है। आई होप अगर आपने अब तक सुनी है काफ़ी धैर्यपूर्वक, तो आपकी समझ में आ गई होगी इसकी समरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।